हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं जो बेरोजगारी शब्द को आप कह सकते हैं एक बिल्कुल ही नया मतलब दे देती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक कमरा है जहां हवा में टेंशन भी है और उम्मीदें भी। ये सीन है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के इंटरव्यू का। एक ऐसी जगह जहां देश के सबसे होनहार दिमागों को परखा जाता है। तो एक कैंडिडेट अंदर आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और वो कमाल के हैं। उनकी सालों की मेहनत, उनकी काबिलियत, सब कुछ साफ झलक रहा है। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर इम्प्रेस तो होते हैं, पर वो जानते हैं कि असली परीक्षा अब शुरू होनी है। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, बल्कि सोच और नजरिए का टेस्ट है। तो ऑफिसर फैसला करते हैं कि चलो ये रटे रटाए सवाल जवाब छोड़ते हैं। वो कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जिससे कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उसकी गहरी सोच सामने आए। कुछ ऐसा जो सर्टिफिकेट्स और फाइलों में नहीं मिलता। और यहीं से बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। ऑफिसर कहते हैं कि ये पूरा इंटरव्यू बस एक सवाल पर टिका है। सोचिए जरा, उस एक सवाल में कितनी पावर होगी। कैंडिडेट भी तैयार हो जाता है, ये जानते हुए कि बस यही वो पल है जो उसका फ्यूचर तय कर सकता है। और सवाल ये था, बेरोजगार किसे कहा जा सकता है? एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, इसका क्या जवाब हो सकता है? शायद वो जिसके पास नौकरी नहीं है, या कोई जो काम ढूंढ रहा है। ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां इस सीधे से सवाल का एक ऐसा जवाब मिलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कैंडिडेट जो जवाब देने वाला है वो सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जरा इस जवाब की गहराई को समझिए। कैंडिडेट ने बेरोजगारी को नौकरी से जोड़ा ही नहीं, उन्होंने इसे सीधा जोड़ दिया हमारे समय के इस्तेमाल से। उन्होंने कहा, असली बेरोजगारी तो वो है जब किसी के पास इतना फालतू समय हो कि वो उसे दूसरों की बुराइयां करने में, उनकी कमियां निकालने में बर्बाद करे। जिसके पास सच में काम है, कोई मकसद है, उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइमिंग कहाँ होता है? ये सुनते ही ऑफिसर का चेहरा खेल उठता है। वो बस एक शब्द कहते हैं, एक्सीलेंट। और बस इसी एक शब्द में कैंडिडेट की जीत थी। ये जवाब बताता है कि कैंडिडेट सिर्फ होशियार नहीं, बल्कि समझदार भी है। और इंटरव्यू वही खत्म हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक चालाक जवाब नहीं था, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है, एक फिलॉसफी है। चलिए इस विचार के पीछे जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि बेरोजगारी जो है वो बाहर की कोई सिचुएशन से ज्यादा अंदर की एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नौकरी की कमी नहीं, बल्कि जिंदगी में मकसद की कमी है। ये इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि जब हम अपना ध्यान किसी अच्छी, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाते हैं तो हम दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरों में कमियां ढूंढना, नेगेटिविटी फैलाना, ये एक तरह का दिमागी आलस है। कह सकते हैं ये मेंटल अनएम्प्लॉयमेंट है। असली काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। असली काम है अपनी जिंदगी को एक मकसद देना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा समय कहाँ जा रहा है? क्या हम कुछ नया बनाने में, कुछ सीखने में या आगे बढ़ने में अपना समय लगा रहे हैं, या फिर दूसरों पर उंगली उठाने और कमियां निकालने में इसे जाया कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि हम असल में कितने व्यस्त या कामकाजी हैं। इस विचार पर जरूर सोचिएगा।